प्रदेश में चल रहे उपचुनाव की सियासत ने एक और मोड़ ले लिया है, जहां एक तरफ सपा पीडीए का फॉर्मूला लेकर उपचुनाव के रेस में भाग रही थी, जिसका उनको पिछले चुनाव में भी खूब फायदा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने भी कहानी में ट्विस्ट लाकर पीडीए का बाण विपक्ष पर मार दिया है। यानी लड़ाई अब पीडीए वर्सेस पीडीए की है। क्या है भाजपा का पीडीए और भाजपा ने क्यों चला ये दांव, बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में भले ही सभी पार्टियां मैदान में कूदी हो, लेकिन अब लड़ाई सिर्फ दो पार्टियों के बीच दिखाई दे रही है, सपा और बीजेपी। पोस्टर की राजनीति के बाद अब ये लड़ाई पीडीए बनाम पीडीए की हो चुकी है। बीजेपी ने क्यों खेला पीडीए वाला दांव? बीते लोकसभा चुनाव में जब यूपी में मिली हार का आकलन किया गया तो यही पता चला कि सपा ने बड़ी समझदारी से पीडीए फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, यानी जातीय समीकरण को बीजेपी से बेहतर समझा। कौन सी सीट पर किस उम्मीदवार को उतारना है और वो उम्मीदवार किस जाति का होना चाहिए, इसको सपा ने बेहतर आंका। हालांकि बीजेपी को भले ही ये बात देर बाद समझ आई, लेकिन अब आई गई है तो बीजेपी कहाँ पीछे हटने वाली है। पोस्टर वाली राजनीति के बाद अब भाजपा ने जातीय समीकरण की राजनीति का भी ऐलान कर दिया है। हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी हमें बीजेपी का पीडीए फॉर्मूला देखने को मिला था, जिसका उन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया, जिसका फायदा भी बीजेपी को ठीक ठाक मिला। इसी उम्मीद से एक बार फिर बीजेपी पीडीए वाला फॉर्मूला लेकर यूपी के रणभूमि में उतर गई है। अल्पसंख्यक नहीं, अगाड़े क्यों? अगर दोनों पार्टियों की जातीय समीकरण की बात करें तो यूपी में कुल वोटरों में सबसे ज्यादा करीब 82 ओबीसी हैं, दलित वोटर 21 है, वहीं मुस्लिम वोटर करीब 19 है। ऐसे में सपा ने दलित ओबीसी के साथ अल्पसंख्यकों को अपने पाले में कर पीडीए फॉर्मूला तैयार किया है। वहीं भाजपा के पीडीए की बात की जाए तो वो लगभग सपा के पीडीए फॉर्मूले जैसी दिखती है, लेकिन भाजपा ने अल्पसंख्यक नहीं अगाड़ों पर दांव खेला है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा को भी मालूम है कि मुस्लिम वोटर्स उनके साथ आसानी से आ नहीं सकते। ऐसे में उन्होंने अल्पसंख्यकों की जगह अगाड़ों पर दांव लगाया है। बता दें कि अगाड़ों की आबादी भी करीब 18% है। इस तरह दलित और ओबीसी दोनों पीडीए का हिस्सा है। वहीं एक की पीडीए में अल्पसंख्यक है तो दूसरे में स्वर्ण यानी अगड़े वोटर्स। तो ऐसे में अगड़े और अल्पसंख्यक वोट ही पीडीए बनाम पीडीए की लड़ाई में जीत की दिशा को निर्धारित कर सकते हैं। अब अगर ये फॉर्मूला बीजेपी के काम आ गया तो सपा के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ये उपचुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है और अगर बीजेपी यहाँ जातीय समीकरण को साधने में कामयाब हो जाती है तो फिर सपा के लिए 2027 मुश्किल हो सकता है। इससे ये भी साफ हो जाएगा कि लोकसभा में मिली हार का कारण जातीय समीकरण ही था। आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यूपी की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।